abu bola adarawa munda bhai ko ape santari pe buja santari boya ko boye ko buja nito तो नड़े तो नाचा गाना की जगह नहीं है। वो देश की शासक लोग आदिवासियों लोगों को वो इलेक्शन की उपादान हिसाब में व्यवहार करता है, नचाता है और बजाता है, धामसा बजाता है। आदिवासी लोग आओ, नाचो कूदो और तुम लोग नशा भांग करो और हम जमीन छीनेंगे, ये हम नहीं करने देंगे। सबसे पहले शहीद बिरसा मुंडा को दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। मंच में जितने अतिथियों हैं सभी को सम्मान देते हुए और अलग अलग स्टेट से आए प्रतिनिधियों को मैं उलगुलान अभिनंदन करता हूँ। देखिए आज 14 दिसंबर 2025 है। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ऐसे एक महान आदमियों का जन्मदिन मनाने के लिए जिसका जन्म 150 साल पहले हुआ था। तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आवाज नहीं उठाया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी ने आवाज नहीं उठाया था, अंग्रेज तुम भारत छोड़ो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसने भी नहीं कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बहुत पहले ये इस मिट्टी में शहीदों का रक्त से सीने हुए 25 साल के मुंडा नौजवान सर उठाकर कहा था महारानी राज तुंड जाना अब राज एते जाना। मतलब महारानी की राज खत्म हो रहा है और हमारा राज शुरू होने वाला है। लेकिन क्यों ऐसा कहा था? देखिए उस वक्त ये देश अंग्रेजों की राज था, जमींदारों का शोषण था, महाजनों का शोषण था, जो भी छीन रहा था। आदमियों का हालात अच्छा नहीं थे। एक कल के मौज बाको तहकना अबू दी सोमरेन नेहर 2 मुठो रोटी जुगाड़ करने के लिए बहुत सारे मुश्किल उठाना पड़ता था। तब बिरसा मुंडा का 1875 की 15 नवंबर पे हुआ था। इसको आपको पता है? मेरे पहले जितने वक्ताओं ने वक्तव्य रखा है मैं उसका समर्थन करते हुए नहीं दोहराऊंगा। आपको पता है बिरसा मुंडा ने अपर प्राइमरी क्लास स्कूल पे चाईबासा की बोर्डिंग स्कूल पे भर्ती हुआ था और यहाँ का फादर थे फादर नटराज। उसने एक दिन प्रार्थना सभा में कहा था मुंडाराम बेईमान है मुंडाओ लोग। क्यों कहा था? तब सरदारी आंदोलन चल रहा था। मिशनरी लोग ये देश पे आए थे धर्मांतरित करने के लिए, लेकिन उसके इसी के लिए बिरसा मुंडा और मुंडाओं को वो दबा दे रहे थे मिशनरी। जे तुम तो क्रिश्चियन हो गए हो तो तुम्हारा जो भूतेखेदा जमी सरना लैंड जो है देवोत्तर लैंड है उस मिशन के नाम पे लिख दो। लेकिन मुंडा भाइयों ने बाको रजी लेना उन्हें देखते फदर नटोटे लई लेना कहते
के मुंडाओं को बेईमान, लेकिन वही प्रार्थना सभा में बिरसा मुंडा ने शेर उठाकर कहा था, नहीं, मुंडा और देश के गरीब लोग बेईमान नहीं है। इसी के सिलसिले आप लोगों को पता है, बिरसा मुंडा को यह मिशन स्कूल छोड़ना पड़ा था। उसका दोस्त थे अमूल्य बोल रहे थे, बिरसा तुम माफी मांग लो, तुम यह पढ़ाई की सुयोग मिलेगा तुम्हारा। लेकिन बिरसा मुंडा ने अन्याय के साथ कोई माने संग नहीं दिया, उसको मिशन छोड़ना पड़ा। और तब बिरसा मुंडा ने और एक आवाज उठाया था, टोपी टोपी एक है और टोपी के खिलाफ लड़ना है। क्यों बोला था? चिढ़ाए ले लेना, बिरसा मुंडा चिढ़ा ले लेना, टोपी टोपी मिर्जा पे और टोपी विरुद्ध लड़ाई हुआ। क्योंकि मिशनरी में भी मुंडा लोगों को और देश की गरीब लोगों को जमीन छीनने की कोशिश कर रहा था, शोषण जुल्म चला रहा था। वो भी टोपी पहनता था और जो देश का राज था इंग्रेज, वो भी टोपी पहनता था, वो भी जुल्म चला रहा था, शोषण चला रहा था, जमीन छीनने के लिए कोशिश करता था। इसी के लिए मुंडा आंदोलन, उलगुलान आंदोलन की महानायक बिरसा मुंडा ने कहा था, टोपी टोपी एक है और टोपी के खिलाफ लड़ना है। 2 मिनट बोलना है, ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। इसी के लिए आप जो हम देखते हैं देश की कोना कोना पे हम लोग क्या देखते हैं, बिरसा मुंडा जो लड़े थे, कब कर रहे हैं 1 मिनट लेंगे। बिरसा मुंडा ने जो लड़े थे उस पे शुद्ध मुंडा भाई नहीं थे, आदर्श ट्राइबल भी थे, गरीब लोगों थे और गरीब शोषितों लोगों को एक यूनिटी तैयार हुआ था, जो आजादी के 77 साल बाद में भी हम देख रहे हैं। आदिवासी लोगों को जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है, विस्थापित करने की कोशिश जारी है, उसके ऊपर जुल्म शोषण चलने की कोशिश अभी भी जारी है। आपको बता दे 1905 साल पे जो बाइकॉट आंदोलन शुरू हुआ था, विदेशी पण्य वर्जन करने का लिया गया था, तब टाटा जी, जमशेद जी टाटा ने 1907 साल पे टाटा शिल्पांचल गठन किया था। तब 3 आदिवासी गांव का जितने लोग थे उसको विस्थापित करना किया है, और कोई रुपया नहीं दिया, दूसरा कोई जमीन नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दिया। तब से आज तक स्वाधीनता अर्थात आजादी की 77 साल बाद में हम देखते हैं राज पे अलग अलग राज पे समस्या ही समस्या दिखाई पड़ता है। जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है, जंगल आइन लाया है, 2006 साल के जंगल आइन जो थे, जो आइन के बाल में वो जंगल में घुसने की वो सुयोग मिलता था, खत्म कर डाला। आपको पता है नियमगिरी पहाड़ पे 65 गांव एक साथ लड़े थे। नियमगिरी और खुद का जो बसत भूमि है वो रक्षा करने के लिए ये आंदोलन सुप्रीम कोर्ट तक गया, और इसके बाद जो शासक है, राज जो है केंद्र पे है, उन्हें देखा जैसा चलाने से नहीं चलेगा, आइन पर बदलना होगा। और इसी के लिए 2022 साल पे जंगल आइन के संशोधन किया, 23 साल पे भी एक आइन लाया। क्यों? क्योंकि आदिवासी गरीब मानुष की जमीन छीनना जरूरी है, क्योंकि यह जमीन में जो आदिवासी वहां रहता है जहां बनाई संपद ऊपर में है और माटी के नीचे है खनिज संपद, वो लूटना है, पूंजीपतियों को देना है, कॉर्पोरेट संस्था को देना है। इसी के लिए उस लोगों को, गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को वहां से विस्थापित करना, वहां से हटाना जरूरी है। आप कहिए, आप मान लेंगे
इसके खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। देश पे तो हम लोग देखे कि अलग अलग स्टेट पे और दिल्ली पे कितने सारे सरकार आया, कितने रंग का सरकार आया, कुर्सी पर बैठा और चल पड़ा। मगर आजादी की 77 साल बाद हम लोग देख रहे हैं आजादी की पहले गरीब लोग जैसे थे अभी भी वैसा है। मगर क्यों है, इसको आपको उत्तर आपको जानना होगा और इसके खिलाफ आपको लड़ना होगा। 2 मिनट बोलना होगा। इसी के लिए खाए नहीं हो रहा है, माने समस्या हो रहा है। ठीक है, देखिए इसी के खिलाफ हम लोग को इकट्ठा होना है। देश में बहुत सारे संगठन है, लेकिन जान जमीन जंगल के ऊपर लड़ने का कोई संगठन नहीं है। एकमात्र संगठन है ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमेटी। ये कमेटी कर सकता है, जमियों को रखा गरीब लोगों को अधिकार रक्षा कर सकता है। और आप लोगों को मैं विनती करता हूं, मैं भी वहां हूं। एक लड़ाई, एक आंदोलन हम लोगों को बढ़ाना है और बढ़ाने से तो नहीं चलेगा। इसके लिए चरित्र जरूरी है, कैरेक्टर जरूरी है। लड़ने से लड़ नहीं पाएंगे। हम लोग देखे बिरसा मुंडा ने वो कहते कुछ नियम विधि चालू किए थे। हम लोग यहाँ भी हम लोगों को भी ये आदर्श लेना होगा। हम लोगों को लड़ाई में करने की जो कैरेक्टर वो पढ़ने के लिए, हम लोगों का अंदर लाने के लिए बड़ा बड़ा जो लोग है ना, उसी के जन्मदिन मनाना है, मृत्यु दिन मनाना है। जैसा सिद्धू कानू बिरसा मुंडा जैसा है उसी के साथ मैं बता दूं 1940 साल पे रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी के ऊपर किताब लिखे थे और जितने प्रतिनिधि आए थे उसके हाथ पे दिए थे और तुरंत भी बनाए थे। बिरसा मुंडा जे संग्रामुल गुलाम नेताजियों को हम लोगों को जो उसी को भी हम लोग को शरण करना होगा, उसी का भी जन्मदिन मनाना होगा। लड़ने के लिए चरित्र हम लोग को अर्जन करना होगा, तब भी हम लड़ पाएंगे। और ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा समिति का जो लड़ाई, जो संग्राम, जो आंदोलन वो हम এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আবু বলা দাঁড়াওয়া মুন্ডে ভাই কপে সান্তারি पे বুঝা সান্তারি বইহা को বইয়ে को বুঝা नितो तो नड़े तो नाचा गाना की जगह नहीं है। वो देश की शासक लोग आदिवासियों लोगों को वो इलेक्शन की उपादान हिसाब व्यवहार करता है, नचाता है और बजाता है, धामसा बजाता है। आदिवासी लोग आओ, नाचो कूदो और तुम लोग नशा भंग करो और हम जमीन छीनेंगे, ये हम नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ हमको लड़ना है, इकट्ठा होना है। अब को गांव-गांव जाना है, बिरसा मुंडा को लड़ाई संग्राम की संदेश देना है और इकट्ठा है और इसी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम ये करें तभी हम लोगों को बिरसा मुंडा की ये जन्म जयंती 150वीं जन्म जयंती यहाँ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सार्थक होगा। यही बुला के सबाई को और एक बार सम्मान और आप लोगों को हुल का हुल और बिरसा मुंडा को उल गुलान, ये दोनों मिला के मैं बोलूं हुल गुलान जोहार। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा लॉन्ग लिव, ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमेटी लॉन्ग लिव। धन्यवाद।